जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुहेल अंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 6.1 नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है कौन सा बेटा? सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है बेटा। सीक्वेंस क्या होता है? कहते हैं जी सीक्वेंस इज द फंक्शन हुज द डोमेन इज द नेचुरल नंबर। एक सीक्वेंस एक ऐसे नंबर होते हैं जिसकी डोमेन हमारे पास क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। वेयर एज द रेंज में बी सबसेट रेंज एनी सबसेट ऑफ द रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। रेंज हमारे पास कोई भी सबसेट हो सकती है रियल नंबर की एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की। द नंबर इज द सीक्वेंस आर कॉल्ड द टर्म्स। इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्म। एंड इज डिनोटेड द फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, इसी तरह एंड टर्म AN मतलब A1 A2 A3 उसकी नंबर ऑफ टर्म को शो करता है। तो ये सीक्वेंस होती है हमारे पास के जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहता है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट 2 अगली 4। बेटा ये जो सीक्वेंस बनती है ना, इनमें कोई ना कोई पैटर्नर इस्तेमाल होता है। ये ऐसे बेहंगा नंबर नहीं होते, मतलब एक 1 आ गया तो दूसरा भाईजान -4 आ गया, तीसरा 5 आ गया तो चौथा -2 आ गया या +2 आ गया। ऐसा नहीं होता। इसमें कोई ना कोई एक तरतीब दी जाती है, कोई ना कोई टेबल होता है या कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरतीब होती है, या वो मल्टीप्लाई से आ रहा होता है या डिवीजन से किसी ना किसी तरतीब से आ रहे होते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास 6.1 है बेटा। जी बेटा, एक्सरसाइज 6.1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है जी? आपको उसने हमें दे दिया बेटा 12, 16 एंड 20 सो ऑन। तो कहता है आपने क्या करनी है, इसकी नेक्स्ट अगली 4 टर्म्स को आपने क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो आप अगर नोट करें कि भाई ये 12 है, 12 के बाद 16 आया, 16 के बाद 20। मैं नोट करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करता हूँ। मुझे पता है कि 12 + 4 किया कितना आ गया? 16। 16 + 4 किया कितना आ गया? 20। मतलब 4 प्लस करने से आ रहा है। तो इट्स मीन अगर मैं 20 + 4 करता हूँ तो मेरे पास 24 + 4 करता हूँ तो 28 + 4 करते हैं तो बेटा 32 और 32 + 4 करते हैं तो 36। तो इस तरह हमारे पास द नेक्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास कौन सी हो गई? इसकी 24, 28, 32 एंड 36। तो आई होप आपको बेटा ये छोटा से सवाल है बेटा, बट समझने वाले थोड़े से सवाल हैं। आप थोड़ा सा अपना दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, आपको ये समझ आ जाएंगे। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका जिसमें 3 दिया है, 1 है, -1 है, सो ऑन। तो सोचे ज़रा, सोचे बेटा, अपने माइंड में ज़रा जोर दें, बताएं किस तरह ये निकाला गया है कि भाई पहला 3 था, 3 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद -1। ये बात तो कंफर्म हो गया कि कोई नंबर माइनस हो रहा है इनमें। अब वो माइनस क्या हो रहा है कि तू के 3 के बाद 1 कैसे माइनस होने से आ रहा है? -2। 1 - 2 करेंगे तो -1, इट्स मीन -2 हो रहा है। तो -1 - 2 इज इक्वल टू -3, -3 - 2 इज इक्वल टू -5, -5 - 2 इज इक्वल टू -7 एंड -7 - 2 इज इक्वल टू -9। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास कौन सी हो गई इसमें बेटा? 4 टर्म्स हो गई -3, -5, -7 एंड -9। तो ये नेक्स्ट हमारे पास 4 टर्म्स हो गई। तो आई होप बेटा आपको ये समझ आ गए होंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स। अब हमने क्या करना है? ये हमें एक जनरल टर्म्स दी गई है, जनरल फार्मूला दिया गया है, इसकी हमने अगली 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। ये भी सेम एज इट इज़ है, बहुत आसान है। यहाँ तो और भी ज़्यादा, यहाँ हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज उसने जनरल टर्म्स बना के दे दिया, एक फार्मूला दे दिया। जनरल टर्म मतलब एक फार्मूला के AN = 3n + 5। कहता है जी इसकी क्या करनी है? आपने फर्स्ट 3 टर्म मालूम करनी है। तो अभी आपको बताया कि फर्स्ट टर्म मतलब A1, सेकंड टर्म A2, सेल टर्म A3। आपने इन सवाल में ये 3 टर्म्स को फाइंड करना है। तो A1 फाइंड करना है, हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं। A1 = 3 × 1 + 5, 3 + 5 = 8। 2 मालूम करना है, n की वैल्यू 2 ले लेते हैं बेटा। A2 = 3 2 + 5, 3 2 द 6 + 5, 6 और 5 को ऐड करेंगे 11। इसी तरह थर्ड टर्म है तो N3 हम ले लेंगे। A3 = 3 × 3 + 5,
3 3 द 9 प्लस 5 इज इक्वल टू हमारे पास 9 और 5 को अगर आप ऐड करते हैं 14, तो ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट कितनी 3 टर्म्स आ जाएंगी, फर्स्ट 3 टर्म्स, तो मतलब A1 A2 एंड A3। आई होप आपको बेटा ये पार्ट समझ आया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें कहता है जी आपको मैं भाईजान an+1 दे रहा हूं जिसमें 4an-7 और A1 की वैल्यू मैंने आपको दे दी, मतलब उसने अब A1 दे दिया, हमने A2 और A3 बस फाइंड करना, मतलब A2 फाइंड करना है A3, तो भाई 2 फाइंड करना है। यहाँ n की क्या वैल्यू पुट करो जिससे ये 2 बन जाए, तो मुझे n की वैल्यू लेनी पड़ेगी 1, तो A1+1 इज इक्वल टू 4 इंटू A1-7, सो A2 इज इक्वल टू 4 इंटू A1 की वैल्यू उसने हमें दिया बेटा, A1 की वैल्यू 3-7, 4 3 द 12 -7 इज इक्वल टू 5। हमारे पास ये A2 आ गया बेटा। अब A3 निकालना है तो n की वैल्यू मुझे 2 रखनी है बेटा। यहाँ से A2+1 इज इक्वल टू 4 A2-7, तो A3 इज इक्वल टू 4। A2 की वैल्यू ये हमने अभी फाइंड किया 5 -7, 4 5 द 20 -7, 20 -7 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास A3, ये हमारे पास A2। तो आई होप, और A1 ऑलरेडी हमारे पास उसने गिवन था, तो आई होप आपको बेटा ये सेकंड पार्ट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की तरफ बेटा। तो थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है an इज इक्वल टू हमारे पास n-3 इंटू n+1 बेटा। जी बेटा, अब हम क्या करेंगे, हमें तीनों टर्म चाहिए, तो हम पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो A1 इज इक्वल टू 1 -3 1+1, तो 1 -3 -2 1+1 2, तो ये आ गया -4। n की जगह 2 पुट करेंगे तो A2 इज इक्वल टू 2 -3 2+1, 2 -3 बेटा -1, 2 + 1 3 बेटा -3 बेटा। इसी तरह n की जगह 3 पुट करेंगे तो A3 इज इक्वल टू 3 -3 एंड 3 + 1, 3 -3 0, 3 + 1 4, तो इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी पहली 3 टर्म्स आ गई। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है इसका बेटा। तो 4 पार्ट में हमें कहता है जी A1 मैं आपको गिवन कर रहा हूँ -1 और फार्मूला दे रहा हूँ an+1 इज इक्वल टू 3/an+2। ये हमें उसने एक उसका जनरल फार्मूला दे दिया। तो भाई A1 दिया हुआ है, 1 की वैल्यू, n की वैल्यू हम कितनी लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, तो बेटा हम इसका A2 निकाल सकते हैं। 1 + 1 इज इक्वल टू 3/A1+2। मैं यहाँ A1 की वैल्यू पुट करता हूँ। A1 कितना है -1 + 2, 3 इज इक्वल टू 1, जवाब आ गया हमारे पास 3। तो ये A2 का जवाब आ गया। अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो A3 आ जाएगा। 2 + 1 इज इक्वल टू 3/A2+2। तो A2 देखेंगे, A2 कितना आया 3 + 2, तो 3/5 ये हमारे पास A3 आ गया, ये A2 आ गया, और A1 ऑलरेडी हमारे पास गिवन था। तो इस तरह हमने इसकी भी नेक्स्ट फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 5 पार्ट बेटा। तो 5 पार्ट देख लेते हैं क्या कहता है जी। कहता है जी an इज इक्वल टू 8 - 20/3 + n बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वही n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो A1 इज इक्वल टू 8 - 23 + 1, तो 8 - 20/4, तो 24 4 5 द 20, तो A1 कितना आ गया 3। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो बेटा A2 इज इक्वल टू 8 - 20/3 + 2, 8 - 20/5 कट करेंगे तो 8 - 4/4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो A3 इज इक्वल टू 8 - 20/3 + 3, 8 - 20/6। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं कि 20 को 6 में सब्ट्रैक्ट करके देखें बेटा, 8 - 20/6, तो जवाब आ गया 14/3, जिसे पॉइंट में चेंज कर दें या पॉइंट में ना भी करें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 14/3। अगर पॉइंट करते हैं तो पॉइंट कितना है जी 4.67। तो आप दोनों
तरीक़ों से कर सकते हैं, चेंज करना चाहे चेंज कर दे, नहीं करते तो ना करें। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट हमें क्या कहता है बेटा, कहता है जी a1, यहाँ आपको मैं 1 गिवन कर रहा हूँ, बाकी an+1 इज इक्वल टू आपके पास 3an+2 का होल स्क्वायर आपके पास बेटा। जी भाई अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले n की वैल्यू बेटा 1 है पड़ी, तो n की वैल्यू हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये a2 आ जाएगा। 1 + 1 इज इक्वल टू 3 इंटू a1+2 का स्क्वायर। तो a2 इज इक्वल टू 3 इंटू a1 की वैल्यू 1 + 2 का स्क्वायर। तो 3 1 दा 3 + 2 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, 5 2 दा 25। तो ये आ गया a2 भी। इसी तरह n की वैल्यू हम 2 पुट लेंगे तो a2 + 1 इज इक्वल टू 3a2 + 2 रेज टू पावर का स्क्वायर। बेटा a की जगह 2 आ जाएगा। अब यहाँ इज इक्वल टू 3, a2 की वैल्यू कितनी है, ये 25 + 2 का होल स्क्वायर। 3 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें 75 + 2 का स्क्वायर, तो 77 का स्क्वायर। तो बेटा हम यहाँ 77 का स्क्वायर लेते हैं तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 5929। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया। अब नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट है इसका। तो पार्ट नंबर 7 है बेटा, क्या कहता है, कहता है जी an इज इक्वल टू -2n की पावर 2। जी भाई फार्मूला दे दिया। अब हमने उसी तरह n की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो a1 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू 2 लेंगे तो a2 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर, तो +16। फिर इसी तरह n की वैल्यू हम 3 लेंगे तो a3 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर लेंगे तो 36। इस तरह हमारे पास a1 a2 एंड a3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। तो लास्ट पार्ट में हमें क्या कहता है हम देखते हैं बेटा। जी भाई लास्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8, कहता है जी आपके पास an इज इक्वल टू -1 की पावर n और 7n का स्क्वायर। सेम एज इट इज है बेटा। इसमें a1 उसने ऑलरेडी दिया ही नहीं, तो हम इसलिए a की वैल्यू 1 लेंगे तो a1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 7 इंटू 1 का स्क्वायर। -1 की पावर 1 लेंगे 1 1 का स्क्वायर बेटा 1 आ जाएगा। तो अब 7 1 दा 7 तो -7। n की वैल्यू 2 लेंगे बेटा, a2 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 आ जाएगा बेटा। -1 की पावर 2 इंटू 7 2 का स्क्वायर बेटा। तो -1 की पावर 2 लेंगे प्लस आ जाएगा 7 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 7 4 दा 28। फिर n की वैल्यू हम 3 लेंगे बेटा, a3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 7 इंटू 3 की पावर का स्क्वायर। -1 की पावर 3 लेंगे तो बेटा प्लस सॉरी माइनस आएगा। -1 की पावर 3 लेंगे -7 आ जाएगा। 3 की पावर 2 लेते हैं तो 9 7 9 दा 63। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आई थिंक बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है n ट्रायंगुलर नंबर। ये एक ट्रायंगुलर नंबर दिया, राइट डाउन द 15 ट्रायंगुलर नंबर। ये ट्रायंगुलर नंबर की nth टर्म दे दी बेटा उसने, यहाँ पे भी वही n फार्मूला दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रायंगुलर नंबर की n टर्म दे दी बेटा n इंटू n+1/2। जी भाई अब हमें उसने कहा जी आपने ट्रायंगल नंबर 15 मालूम करना है। मतलब हम यहाँ n की जगह पे कितना ले लेंगे 15। तो t15 इज इक्वल टू 15 इंटू 15+1/2 बेटा। 15 इंटू बेटा 16/2 कट करेंगे 2 8 दा 16। 15 × 8 इज इक्वल टू बेटा हम 15 × 8 करेंगे तो 120। तो ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर 15 आ गया। तो ये तो बहुत आसान। अब नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है मेक अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनानी है ऑफ डॉट वाली ट्रायंगल बनानी है बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। अब n की वैल्यू 5 लेके आपने एक ट्रायंगुलर बनानी है डॉट वाली। अब बेटा मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, देखें ये फर्स्ट डॉट
इसके हम यहाँ पे ये और ये दो दो डॉट हो गए बेटा, दो एन हो गए, दो लाइनें हो गई 1 and 2। फिर हमने बेटा 1 2 3, ये 3 हो गए। फिर हमारे पास हमने 4 लेने हैं, 1 2 3 4। फिर हम ये 4 हो गए, 1 2 3 4। अभी इन चारों से भी ट्रायंगल बन रही है। अब 5 लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो अब आप इन्हें अगर ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी एक ट्रायंगुलर बन गई, जिसमें n की वैल्यू कितनी थी 5। अब n की 5 है तो हमारे पास यहाँ पे टोटल एक ये 15 डॉट्स बनेंगे, तो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बेसिक होता क्या है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप उसने क्या n की वैल्यू 5 ले ले। तो अगर मैं 5 ले लूँ, 5 + 1/2, तो 5 इंटू बेटा 6/2 कट करेंगे 3 3 5 15 डॉट्स की मदद से ट्रायंगल बनानी थी। बस 15 डॉट को ऐसे सेट करना था कि एक ट्रायंगल बन जाए। तो मैंने 15 डॉट को एक तरतीब के साथ देखा ना, देखें ये तरतीब है, ये ऐसे बेहंगा नहीं है, एक तरतीब के साथ मैंने 15 डॉटों को सेट किया जिससे हमारे पास एक ट्रायंगल जनरेट होगी। 15 डॉट्स को सेट करके ट्रायंगल बनानी थी। आई होप आपको बेटा ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है राइट डाउन द एन टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। जैसे ये देखें ना, ये एन टर्म दी गई थी, इसी तरह ये एन टर्म को खोल के हमने सीक्वेंस बनाई। अब यहाँ एन टर्म ओपन है बेटा, नंबर्स ओपन है, हमने इसका क्या करना है, क्लोज करके इसकी एन टर्म बनानी है बेटा। बहुत आसान सा सवाल है बेटा, देखते हैं इसे, मैं आपको समझाता हूँ बेटा। देखें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है। कहता है, क्या कहता है जी फर्स्ट पार्ट में 1 4 9 सो ऑन। अब आप अगर नोट करें तो बेटा ये आपके पास, अच्छा ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस की डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से। सबसे पहले 1 4 9 मतलब 1 का स्क्वायर लें, 1 2 का स्क्वायर लें, 4 3 का स्क्वायर लें, 9 मतलब ये बन गया n का स्क्वायर। और n बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो n का स्क्वायर है, आप जो मर्जी वैल्यू डालते जाएं आपका क्या आता रहेगा, वही ऊपर वाली सीक्वेंस ही आ जाएगी। अब सेकंड है हमारे पास, तो सेकंड में है पहला 1 1 + 2 1 + 2 + 3, इसी तरह सो। तो यार आप नोट करो, ये तो साफ नजर आ रहा है कि भाई पहला 1 है, दूसरा 1 + 2, ये नेचुरल नंबर ही चल रहा है। 1 + 3 1 प्लस नेचुरल नंबर प्लस हो रहे हैं, मतलब ये जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ये प्लस हो रहे हैं। पहला 1 था, फिर +2 +3, इस तरह ये कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। तो ये n नेचुरल नंबर ही प्लस हो रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा। देखें ना ये प्लस हो रहे हैं, पहला 1 फिर 2 1 + 2 फिर 1 + 3 फिर 1 + 4। आप इसकी इन सीक्वेंस को, सीरीज है ये, सीरीज है, सीरीज को तोड़ के सीक्वेंस बना दे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आई होप आपको बेटा ये समझ आ गई होगी बात। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास के A1 B1 A2 B2 A3 B3 एंड सो ऑन। तो अब आप यहाँ पे नोट करें तो आपका ये नंबर्स जस्ट चेंज हो रहे हैं, मतलब ये बनेगा AN एंड BN और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा अब ये मैं आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें पता है ये सीक्वेंस है, इसकी डोमेन नेचुरल नंबर ही होगी। तो अब आपने इसे समझना है कि ये सारे n जो होंगे नेचुरल नंबर से ही होंगे। 4 में हमारे पास है x के बाद 2x², फिर 3x³ हाँ जी बताएं जी क्या होता है, ये किस तरह बन सकता है हमारे पास, सोचें जी भाई। ये वहाँ पे 1 है, 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, मतलब ये n आ जाएगा। फिर x तो फिक्स है, x की पावर चेंज हो रही है तो x की पावर भी n आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, देखेंगे एंड 5 पार्ट है हमारे पास बेटा के A1 + D A1 + 2D, इस तरह ये चल रहा है। तो नोट करें, पहला है जी A1, फिर ये 1 आ रहा है, मतलब फिर ये 2 आ रहा है, इट्स मीन ये बना A1 तो सेम है सारों में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट्स मीन 0 कैसे आ सकता है, n-1 से। और D पहला 1 रखेंगे तो 0 से ये बन जाएगा, 1 2 रखेंगे ये 3 रखेंगे तो ये हमारा इसका
जवाब बन जाएगा। छोटे छोटे ये सवाल हैं, बस आपने ना थोड़ा सा यहाँ अपनी दिमाग को इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाना है। और फिर अगला है जी ये A1R, फिर है जी A1R का स्केयर। अच्छा बेटा आप यहाँ पे ये बात याद रख लें, वैसे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो पूरी फार्मूला है ना, ये फार्मूला होता है आर्थमेटिक प्रोग्रेशन का या आर्थमेटिक सीक्वेंस का। आर्थमेटिक प्रोग्रेशन या आर्थमेटिक सीक्वेंस का ये फार्मूला, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, वैसे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ देखें A1 फिक्स है, R की पावर बनेगी, मतलब A1R की पावर n-1। और ये वाला जो फार्मूला होता है ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये आगे पढ़ेंगे। यहाँ आपको बस जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ, आपने इसे, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये आपने सवाल का हिस्सा ना बना देना बेटा, ख्याल करना, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। 7 पार्ट है बेटा। A1/B1 + C1, 2A2 over B2 plus C2, 3A3 over B3 plus C3, इस तरह ये सो ऑन ये चल रहे हैं। तो बेटा ये आपके पास क्या बन रहा है, देखें जी ये A के साथ नंबर आ रहे हैं, मतलब N आ जाएगा, N के बाद A नंबर भी चेंज हो रहा है AN, फिर नीचे B नंबर भी चेंज हो रहा है BN, प्लस C नंबर भी चेंज हो रहा है CN आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये छोटे छोटे सवाल है समझ आ रहे होंगे। अब हमारा बेटा 8 पार्ट है, आज की लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बेटा। तो बहुत आसान सी ये एक्सरसाइज थी, आई थिंक आपको बेटा समझ आई होगी। 1/A1 + 1/A1 + D + 1/A1 + 2D + सो ऑन हमारे पास। तो बेटा अब आपके पास ये वही चीज़ है जो भी मैंने ऊपर बताया, अर्थमेटिक नंबर का ही फार्मूला है, A1 n-1 एंड D। तो इस तरह हमारा बेटा ये कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 6.1। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। और मैंने 1-5 चैप्टर तक हमने वीडियो बना लिया, आप उसे भी रीड कर सकते हैं। और बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।